हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। परासरण ताप से संबंधित क्वेश्चन हैं और ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, और आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी, यानी जो भी आपको छोटी से छोटी इसमें नॉलेज मिलेगी, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको विद फार्मूला ये नहीं कहूँगा कि आप ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिए। मैं आपको फार्मूला दिखाऊंगा कि आप फार्मूले कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया गया आपको, 30 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का स्थिरांक आपको ये दे रखा है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो देखिए ये कक्षा 12 की दृष्टि से क्वेश्चन है, सभी भी जितने भी हैं कक्षा 12 के लिए हैं। ओके, ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना दे रखा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी बराबर आपको दे रखा 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, और देखिए 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि ये होता है हमारे पास 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको केल्विन में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे 30 डिग्री में आप लोग जोड़ दीजिए कितना 273। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा 303 केल्विन। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, टेम्परेचर हमारे पास निकल आया। क्लियर। ओके, अब देखिए 3% यूरिया, यानी कि यूरिया की हमें प्रतिशत मात्रा कितनी दे रखी है, यूरिया की प्रतिशत मात्रा ये हमको दे रखी है 3%। ठीक है, तो हम लोग यूरिया का जो प्रतिशत मात्रा है वो 3% दे रखी है, तो हम लोग बिलियन का आयतन मान लेते हैं। ठीक है, तो बिलियन का आयतन, ठीक है, तो बिलियन का आयतन हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं 100 ml है। ओके, तो ये हमारे पास 100 ml है, तो हम लोग यूरिया की मात्रा निकाल लेते हैं, यूरिया की मात्रा। ठीक है, तो हम लोग 100 पे 3% निकालेंगे तो अपान में कितना हो जाएगा 100, इससे ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे आ गया 3 ग्राम। ओके, ठीक है, यूरिया की मात्रा हमने निकाल ली, कितनी निकली हमारे पास, यूरिया की मात्रा। ओके, अब हमारे पास यूरिया की मात्रा आ गई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का हम लोग निकाल लेते हैं अणुभार। ठीक है, यूरिया का सूत्र होता है हमारे पास NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया का सूत्र होता है, का हम लोग क्या निकालेंगे, अणुभार। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अणुभार दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे आप। देखिए एन का होता है 14। ठीक है, एन कितने आपको दिए गए, इसमें 2 एन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 रख लेते हैं, तो इंटू करेंगे 2 प्लस, ठीक है, एच को हम लोग दे, एच का होता है 1, कितने एच इसमें दिए गए आपको 4। ठीक है, प्लस सी का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, 12 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ओ का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 1। ओके, इतना हो गया। अब देखिए 16 इंटू 1 हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 28 प्लस कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 16। ठीक, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। तो ये हमारे पास क्या निकला है, अणुभार। ओके, ये हमारे पास अणुभार निकल आया। क्लियर। अब देखिए अणुभार निकला, यहाँ पे हमको निकालना क्या था, परासरण दाब। तो परासरण दाब का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई बराबर CRT। ठीक है, देखो आर हमको क्वेश्चन में गिवन दैट है, आर हमको कितना दिया गया क्वेश्चन में, आर हमको दिया गया 0.082, ये हमको वैल्यू दी गई है। ठीक है, टी की वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सी यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए सी बराबर फार्मूला क्या होता है, सी बराबर फार्मूला होता है N/B। ठीक है, यानी मोल बटे आयतन। ठीक है, और आयतन हमें किस में चाहिए होगा, यहाँ पे आयतन हमको चाहिए होगा लीटर में। ओके, तो देखिए मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, मोल हम लोग निकालते हैं भार बटे अणुभार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूरिया का भार। ओके, और बटे में क्या हो जाएगा, यूरिया का अणुभार।
यूरिया का अणुभार, ओके, और इनटू में हो जाएगा आयतन। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाए, यूरिया का अणुभार में कितना दे रखा है, ये अभी हमने निकाला, कितना है हमारे पास 60, ओके, और यूरिया का अणुभार, सॉरी सॉरी, ये हमको थोड़ा गलत दे रखा था। ठीक, यूरिया का भार हमारे पास है 3 ग्राम, ये हमने निकाला था, और अणुभार हमारे पास है 60, ओके, इनटू आयतन हमारे पास कितना दे रखा था 100, और ये आयतन हमको कित में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इंटू कर देते हैं 1000 का, ओके। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करें, 3 बंजा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है 1/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 एम। ये हमारे पास क्या निकल आई है, सी हमारी जो यहाँ पे है वो है सांद्रता, ठीक है। तो हमारी सांद्रता कितनी निकली है, सी हमारी सांद्रता निकल आई है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए सांद्रता हमारी निकल आई है, अब देखिए सी बराबर हम लोगों ने निकाली है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पाई बराबर सी आर टी, ओके। तो देखिए सी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, ये हमने अभी निकाली है, कितनी है हमारे पास 0.5, ओके, इंटू आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन गिवन डेट थी, कितनी थी 0.082, ठीक है। अगर ये नहीं दी जाए तब भी आप इस वैल्यू को रख सकते हैं, इंटू ताप हमको कितना दे रखा 303 केल्विन, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का मल्टीप्लाई किसके साथ हम लोग करते हैं 0.82, तो कितना 0.082, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.041, ओके, इंटू हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 303 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 12.423, ओके। तो ये हमारा आ गया परासरण दाब, ओके, इसका मात्रक होता है बार, ठीक है। परासरण दाब का मात्रक क्या होता है, बार होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमको दिया गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ओके। और इसमें भी हमें विलयन स्थिरांक दे रखा है 0.82 लीटर वायुमंडल डिग्री प्रति मोल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यूरिया विलयन हमको दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया भी था, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए हमें सबसे पहले ताप दे रखा है, टी बराबर कितना दे रखा है हमको 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 27 + 273, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 केल्विन, ठीक। तो टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में आ गया, कितना आया 300 केल्विन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना माना विलयन का आयतन, ठीक है, जो विलयन है हमारा उसका आयतन हम लोग मान लेते हैं 100 ml हमको दिया गया है, ठीक है। अब 100 ml हमको क्या दिया गया है आयतन, अब उसमें 2% क्या यूरिया, तो यूरिया की मात्रा कितनी हो जाएगी हमारे पास, यूरिया की मात्रा, ठीक है। तो यूरिया की मात्रा हमारे पास है 2%, 2 × 100, और अपान कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 2% हमको निकालना, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 ग्राम, ओके। तो ये हमारे पास निकल आई यूरिया की मात्रा, ओके। इतना आपको समझ में आया, ओके, ठीक। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या देखा, यूरिया की मात्रा हो गई। अब यूरिया का हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं, अगर नहीं मालूम है तो आप लोग निकाल भी लीजिएगा यूरिया का अणुभार, ओके। तो इसका मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। ये होता है हमारे पास NH2CO NH2, ये होता है इसका सूत्र। तो ये वैल्यू आएगी 60, कितनी आएगी 60 वैल्यू आएगी, ओके। अब देखिए यूरिया का अणुभार हमारे पास आ गया, यूरिया की मात्रा हमारे पास आ गई है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, आर बराबर भी हमको दे रखा है, ठीक। आर बराबर हमको कितना दे रखा है, देखिए आर बराबर हमको दे रखा है 0.082,
ओके, ये हमको वैल्यू दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास आर की वैल्यू हमारे पास मिल गई और परासरण दाब होता है पाई बराबर सी आर टी। ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए सूत्र, ठीक है, पाई बराबर सी आर टी। अब देखिए यहाँ पे हमें सी नहीं हमको मालूम, सी हमारी होती है सांद्रता, क्या होती है, सी हमारी होती है सांद्रता, ठीक है, और सी बराबर होता है हमारा मोल वटे आयतन। ओके, आयतन, और आयतन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। ओके, मोल बटे आयतन, ठीक है। और मोल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, ये फार्मूला होता है मोल का। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए हम लोग मोल निकालते हैं तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर भार, भार हमें कितना दिया गया है 2 ग्राम, तो हम 2 लिख लेते हैं, अपॉन में 60 लिखेंगे, तो डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/30 हो गया। तो एन बराबर कितना हो गया 1/30, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.33। ओके, और अपान में कितना रहेगा 10, तो एन बराबर आ जाएंगे हमारे पास 0.033। ओके, ये हमारे पास मोल निकल आए हैं। क्लियर। अब देखिए सी बराबर होता क्या है, एन अपॉन बी होता है, सी बराबर कितना होता है, एन अपॉन बी। अब देखिए एन, यहाँ पे हमारे पास बिलियन का आयतन हमको कितना देखा था 100 ml, और हमें चाहिए होता है किसमें, लीटर में। तो आयतन हमारे पास है 100 ml, इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो 100 में डिवाइड कर देंगे कितने का, 1000 का, तो ये लीटर में हो जाएगा। तो इससे ये 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 लीटर। ओके, देख सकते हैं आप लोग कितना आ गया, 0.1 लीटर हमारा निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चे बोले दिखाई नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे 0.1 लीटर। ओके, तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, आयतन निकल आया है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सी बराबर, फार्मूला है हमारे पास कितना, पाई आर टी, कितना है पाई आर, सॉरी पाई बराबर है हमारे पास सी आर टी, और हमने सी बराबर आपको बताया एन बी और आर टी। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.03, ठीक है, अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 0.1, इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई हमको 0.082, इंटू और टी की वैल्यू हमारे पास है 300 केल्विन। ओके, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई बराबर हमारे पास आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं 0.03 अपॉन में रहेगा 0.1, इंटू ये हो जाएगा 0.082 इंटू 300। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, केवल इनका इंटू करना है, तो हम लोग इंटू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 0.03 इंटू ये होगा 0.082 और इंटू कितना हो जाएगा 3000। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.03 इंटू इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 82। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं 82 इंटू 3 करेंगे और इंटू करेंगे 0.03। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7.38। ठीक, इसका आप लोग इंटू करके देख लीजिए 7.38 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो अपना मोबाइल से कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे मोबाइल से ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अपने आप कीजिए इसको मल्टीप्लाई, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा परासरण दाब निकल आया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 2%, कितना है 2% ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी 2% ग्लूकोज विलयन है उसका हमको परासरण दाब बताना है। क्लियर, तो चलिए देखिए
परासर दाब हमको बताना है, वैल्यू हमको दे रखी है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू हमको दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए आर बराबर आपको दे रखा है 0.082, ये 1 भी होता है तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और टी बराबर आपको दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273, केल्विन चेंज करने के लिए 273 हमको जोड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया टी बराबर। क्लियर। अब देखिए टेम्परेचर हमको मिल गया, विलेन स्ट्रांग हमको मिल गया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना, ठीक है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। माना जो विलेन है, विलेन का आयतन, ठीक है, विलेन का आयतन, तो विलेन का आयतन हम लोग मान लेते हैं 100 ml। ओके, तो 100 ml हमारे पास क्या होगा, विलेन का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ग्लूकोज 2%। तो ग्लूकोज की मात्रा हमको कितनी दे रखी है, ग्लूकोज की मात्रा यानी हम उसकी बाहर निकाल लेते हैं कितना, तो 100 ml पे 2% है, तो 2% निकालेंगे हम लोग, तो इससे ये चीज़ कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया, 2 ग्राम। ओके, तो ये हमारी मात्रा निकल आई है, ठीक है। अब हमारे पास जो आयतन हमको दिया गया था वो कितना दिया गया था हमको, 100 ml दिया गया था, ठीक है, ml। तो इसको हम लोग लीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर, ठीक। तो ये हमारे पास लीटर में आ गया। क्लियर। अब देखिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, परासर दाब का फार्मूला हमारे पास होता है पाई बराबर CRT। ओके, और यहाँ पे हमारे पास पाई है और सी बराबर क्या होता है, NbRT। एन हमारे यहाँ पे जो है मोल हैं और बी हमारा यहाँ पे आयतन हमको दिया गया है। क्लियर। तो देखिए आर हमारे पास है, टी हमारे पास है, एन हमको निकालना है और बी। तो देखिए एन हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज का अणुभार। तो देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, का हम लोग निकाल लेते हैं अणुभार। ओके, तो हम लोग अणुभार निकालेंगे तो सी का होता है 12, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 6, प्लस एच का होता है 1, तो 1 इंटू 12, प्लस ओ का कितना होता है 16 होता है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कितना होता है 72 होता है, और ये 12 एकम 12, प्लस ये 16 का 6 में करेंगे तो 16 96 होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84, प्लस ये हो जाएगा 96, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180, ठीक। तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, अणुभार निकल आया है। ओके, अब देखिए अणुभार हमारे पास निकल आया है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से एन निकाल लेते हैं। तो एन बराबर हमारे पास क्या होता है, भार वटे अणुभार, ठीक है, ये होते हैं मोल, ठीक है। तो हम लोग क्या रखें, भार हमारे पास कितना है 2 ग्राम है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 180, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास बचेगा 1/90, ठीक। तो इसको आप लोग अगर डिवाइड करेंगे तो n बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, एक में आप लोग डिवाइड करेंगे 90 का, तो ये निकल गया 0.011। ओके, तो ये हमारे पास n की वैल्यू निकल आई। क्लियर। अब हम लोग अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या फार्मूला था, फार्मूला हमको दिया गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं अब हम लोग, ठीक। देखिए फार्मूला है पाई बराबर CRT है वैसे तो, लेकिन C बराबर हमने आपको क्या बताया कि C बराबर होता है N/B, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं N/BRT। ओके, तो N की वैल्यू हमने निकाली 0.011, इतना कर लीजिए आप। और B की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई यहाँ पे, B की वैल्यू देगी 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.082 इंटू टी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी 300। ओके, तो देखिए यहाँ से आप लोग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको कर लेना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0. कितना है 011, ठीक है, 0.011 और इंटू आप कर लीजिए किसके साथ करेंगे आप 0.082 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 0.000, ठीक है, और 902,
इंटू हम लोग करेंगे किसका, अभी 3000 का, तो इसमें हम लोग 3000 का और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आंसर निकल के आएगा हमारे पास 2.706। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल आया है, परासरण दाब हमारा निकल आया। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा और उनके वीडियो आपको हमारे चैनल जो है सिम मैथ एकेडमी, उस पर आपको मिलते रहेंगे। क्लियर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, देखिए 30 डिग्री सेल्सियस पर 5% अमोनिया विलयन का क्या ज्ञात करना, आपको परासरण दाब ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टी बराबर आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 273। ठीक है, केल्विन में चेंज करना होता है हमको, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 303 केल्विन हो गया। ठीक, तो टेम्परेचर निकल आया हमारे पास। आर बराबर हमको दे रखा है क्वेश्चन में 0.082। ठीक है, यूनिट लिखी हुई है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बिलियन मान लेते हैं कि बिलियन की जो मात्रा है, आपको जब भी दिया जाए तो बिलियन आपको 100 ml मान ही लेना है। ओके, तो हमने बिलियन कितना मान लिया, 100 ml। अब देखिए बिलियन हमारा हो गया 100 ml। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया की मात्रा निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग निकालेंगे अमोनिया की मात्रा। ठीक, तो अमोनिया है कितनी, 5%, तो 5 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा 5 ग्राम हमारी क्या निकल आएगी, अमोनिया की मात्रा निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अमोनिया की मात्रा। ओके, अमोनिया की मात्रा कितनी हो गई हमारे पास, 5। अब देखिए अमोनिया की मात्रा निकल आई है। अब देखिए जो फार्मूला होता है परासरण दाब का, वो कितना होता है, पाई बराबर, ये होता है पाई बराबर CRT, और हमने आपको बताया C बराबर होता है N/B/RT। ओके, तो ये आपको किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है, 100 ml, तो इसको आप लोग वो ml में दे रखा है, लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। क्लियर, तो ये लीटर में हो जाएगा 0.1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं पहले अमोनिया का अणुभार। ओके, तो हम निकालेंगे अमोनिया का अणुभार। ठीक, तो अमोनिया का अणुभार कितना हो जाएगा, देखिए अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। ठीक है, तो निकालेंगे तो N का कितना होता है, 14 प्लस 1 इंटू 3 यानी कि 17। ठीक, तो ये हमारे पास अणुभार निकल आया। तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल n निकालेंगे तो ये होता है हमारे पास भार और बटे में अणुभार। ओके, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो देखिए भार कितना है अमोनिया का, 5, और अणुभार कितना है, 17। तो यहाँ पे हम लोग जब डिवाइड करेंगे 17 का भाग किस में देंगे हम लोग, 5 में। ठीक, तो हमारे पास ये n बराबर निकल के आ जाएगा 0.29। ठीक है, इतना काफ़ी है, 0.294 होता है लेकिन 0.2 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये फार्मूला है हमारे पास, पाई बराबर NBRT। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करके आंसर हम आपको निकालते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं निकाल के। तो पाई एन की वैल्यू कितनी हमने निकाली, 0.29। ओके, और बी की वैल्यू हमारे पास है 0.1 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0.082, और टी की वैल्यू हमको दी गई है 303 केल्विन। ओके, देखिए यहाँ से आप लोग पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा हमारा। ठीक, तो हम लोग इंटू करेंगे तो कितना, 0.29 का इंटू करेंगे 0.082 में। ठीक है, तो हम लोग इंटू कर लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 0.02378 इंटू हम लोग क्या करेंगे 3030, इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 3030 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72.053। ठीक, तो
तो ये हमारे पास यूरिया का क्या निकल आएगा, परासरण दाब निकल, यानी 72.05 बार। ओके, ये हमारे पास आंसर होगा यूरिया का। क्लियर, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या हमारे जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है उस नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो नोट्स भी आप हमसे ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, आपको अगर केमिस्ट्री के चाहिए और अगर आपको तीनों चाहिए तो तीनों नोट्स आपको मिल जाएंगे 200 रुपये में। ठीक है, आप 200 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा और आपको नोट्स का PDF मिल जाएगा। क्लियर, और अगर आपको केवल एक का चाहिए आपको, तो आपको इसका पेमेंट करना होगा 150 रुपीज़ एक के लिए। दोनों अगर आपको चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो आपको ओनली 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये थोड़ा छोटा भी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमको वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया हमको, हमको दिया गया 27 डिग्री, कितना दिया गया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, कितना दिया 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/20 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। और बिलियन स्थिरांक जो आपको दिया गया 0.82 वायुमंडल डिग्री प्रति मोल, ये वैल्यू आपको गिवन दैट है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया, पहले आप वैल्यू छान लिए, T बराबर आपको दे रखा कितना 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा। क्लियर, और देखिए यहाँ पे टेम्परेचर को आपको किस में चेंज करना है, केल्विन में, तो आप क्या करेंगे 27 प्लस केल्विन चेंज करने के लिए 273 आपको जोड़ना होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 300 केल्विन। ओके, टेम्परेचर कितना आ गया 300 केल्विन, M/20 यानी C बराबर आपको दे रखा है M/20। ओके, तो ये M/20 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं 1/20 M। ठीक है, तो C बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 में हम लोग 20 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 M। ओके, तो ये हमारे पास C की वैल्यू निकल आई, यानी सांद्रता हमारी निकल आई है यहाँ पे। ठीक है, अब सांद्रता हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, अभी तक हम लोगों को सांद्रता सवाल में नहीं दी जाती थी, इस क्वेश्चन में हमको सांद्रता दी गई है। ठीक है, और हमको क्या दिया गया, R बराबर हमको वैल्यू दी गई 0.082। ठीक है, ये लीटर वायुमंडल आप लोग लिख लीजिएगा। अब हमको निकालना है परासरण दाब। ठीक है, तो पाई बराबर होता है CRT। ओके, तो C की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 0.05 दे रखी है आपको, R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.082। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी वैल्यू दी जाए आप उतना ही लिखिए, तो हम 1 भी कर देते हैं। मान लीजिए T की वैल्यू कितनी है आपके पास 300 केल्विन। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, सीधा हमको इंटू ही करना होगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं इंटू 0.05 हमको दिया गया है, और कितना दिया गया 0.082 दिया गया हमको। ठीक है, और इंटू में हमको करना है 300, तो हम लोग जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2315, या उसका मात्रक होता है बार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, परासरण दाब। ओके, जब आपको सांद्रता दे दी जाएगी तो आपको क्वेश्चन थोड़ा छोटा आपका हो जाएगा, नहीं तो आपको सांद्रता निकालनी पड़ेगी। ये हमारी होती है सांद्रता। ओके, जब भी आपको M/20 दी जाए तो ये हमारी क्या होती है, क्वेश्चन की सांद्रता होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है स्क्रीन पे कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/100 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बिलियन का स्थिरांक आपको क्वेश्चन में फिर से गिवन दैट है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 27 डिग्री आपको दिया गया, तो हम लिखते हैं T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ठीक वैसे ही लगाने हैं। जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं मैं सभी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम की दृष्टि से लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उनमें से 100% आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। पेपर क्वेश्चन जो आपको मिलेगा बोर्ड में, उसमें 100% एक क्वेश्चन होगा जरूर इसका। ठीक है, अब देखिए T बराबर आपको दे रखा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे केल्विन में, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 300। ओके, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, सॉरी 273 ऐड करना होता है, 300 तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा
केल्विन। ठीक है, आर बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 0.082। ठीक है, लीटर वायुमंडल डिग्री प्रति मोल, ये इसका मात्रक होता है। और आपको क्या दे रखा है, सी बराबर आपको दे रखा है कितना m/100। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m/100 को सी बराबर 1/100 इंटू एम, ये इसकी यूनिट होती है। तो 0/2 है तो हम इसको लिखते हैं 0.01। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सी। ठीक, सी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में मिल गई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाएंगे अपना परासरण दाब बराबर। तो परासरण दाब होता है पाई, तो पाई बराबर होता है CRT। ओके, तो सी की वैल्यू आपको दी गई कितनी 0.01, आर की वैल्यू भी गिवन दैट है तो 0.082। ठीक है, और टी की वैल्यू आपको दी गई है 300 केल्विन। ओके, तो आप लोग जब इंटू करें, देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, अपान में कितने आ जाएंगे 2 जीरो। यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो अपान में कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो। ओके, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे। क्लियर, अब मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूँ, आप मोबाइल से ना कीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 82 इंटू में कितना बचेगा 3 अपान में 100 बचा। अब क्या करिए, आप ऊपर इंटू कर लीजिए। देखिए 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 हो गया। अपॉन में कितना है 1000 है। तो देखिए 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना, तो ये हो जाएगा 0.246। कितना हो गया 0.246 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा परासरण दाब निकल आया, इसको आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पाई बराबर आपका निकल गया कितना 0.2462 बार। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। आप वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा आप, आपके जो व्हाट्सएप है उस पर आप स्टेटस लगाइएगा, जिससे और भी बच्चों का भला हो सके। ठीक है, ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया हमको, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया है और 2018 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2023 में आपको पूछा गया है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2021 में भी, 22 में भी आया था और 21 में भी। ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पहले भी आया होगा लेकिन ये अभी हम आपको हाल का ही बता रहे हैं, 5 ईयर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर 8% यूरिया के विलयन का परासरण दाब, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, विलयन स्थिरांक आपको दिया गया कितना, ये यहाँ पे पॉइंट लगा है। ठीक है, ये आपको दिया गया 0.082, गलत छप गया यहाँ पे, लीटर वायुमंडल डिग्री प्रति मोल। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको टी बराबर दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको हम लोग केल्विन चेंज करेंगे तो हमें 273 ऐड करना होता है। तो 27 प्लस कितना हो जाएगा 273, तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, और हमें क्या दे रखा है, प्रतिशत मात्रा यूरिया की दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूरिया की प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा। ठीक, कितनी दे रखी है हमको 8% दे रखी है। ठीक है, और बिलियन हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना बिलियन की मात्रा। ठीक है, तो बिलियन की मात्रा कितनी हमको दी गई है, ये हम मान लेते हैं 100 ml। ठीक है, 100 ml। तो यूरिया की मात्रा हमको निकालनी है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे यूरिया की मात्रा। ठीक है, यूरिया की मात्रा कितनी है 100 इंटू करेंगे 8 अपान में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यूरिया की जो मात्रा आएगी, यूरिया की मात्रा, तो ये हमारे पास निकल आएगी, कितनी निकलेगी हमारे पास, तो ये निकल के आएगी हमारे पास 8। ठीक, तो यूरिया की मात्रा निकाले। अब हम लोग यूरिया का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यूरिया का अणुभार चाहिए होगा यहाँ पे, तो यूरिया का अणुभार। ठीक है, तो यूरिया का अणुभार कितना हो जाएगा, तो यूरिया का सूत्र होता है हमारे पास NH2CONH2। ठीक, तो हम लोग निकाल लेते हैं, N का होता है 14, कितने N है 2, प्लस H का होता है 1, 1 इंटू 4, प्लस O का कितना है 16, तो 16 इंटू 1। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 28
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है रह गया, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे +12। ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा 12। तो ये जोड़ के हमारे पास आ जाएगा 60। क्लियर। अब देखिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, फार्मूला जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास पाई बराबर CRT, और पाई बराबर C बराबर होता है N/B, तो ये हो जाएगा N/B/RT। तो हम लोग यहाँ से पहले N की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो N बराबर निकालेंगे तो ये होता है मोल, मोल होते हैं हमारे, तो ये हो जाता है भार। ठीक है, भार बटे अणुभार। ओके, तो देखिए भार हमारे पास कितना निकला था 8 ग्राम, तो हम रखते हैं 8, और अपान में कितना हो जाएगा 60। तो इसको डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा 15 चक्कू 60। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 15 चक्कू 60 आ जाएगा। तो अब इसको आप 2 को डिवाइड करेंगे, 2 में भाग देंगे आप कितने का 15 का, तो ये हमारे पास N बराबर आ जाएगा 0.133। ओके, तो ये हमारे पास क्या निकल आए हैं, मोल हमारे निकल आए हैं। ठीक है, और आयतन हमें दिया गया है क्वेश्चन में, B बराबर कितना दिया गया 100 ml, तो इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 100/1000, तो डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग, तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर। ओके, तो अब जो हमको वैल्यू दी गई है, अब हम फार्मूले में रखते हैं। तो पाई बराबर क्या है हमारे पास CRT, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा N/B/RT। ठीक है, तो वैल्यू रखिए यहाँ पे, कितनी वैल्यू है N की वैल्यू, N की वैल्यू 0.13। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 0.1। R की वैल्यू हमको दी गई 0.082। क्लियर, और T की वैल्यू कितनी है हमारे पास 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे, तो देखिए हमको कितना मिल जाएगा, इंटू करेंगे हम लोग, तो देखिए इंटू यहाँ से आप लोग क्या करिए, पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पे आप एक जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो 0.13 का इंटू हम करते हैं सबसे पहले इसमें, कितना 0.082 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01066 इंटू हम लोग करेंगे 3000। ठीक है, तो इंटू हम लोग 3000 का कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 31.98। ठीक, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको 32 लिख सकते हैं। ठीक, तो पाई बराबर हमारे पास कितना आ गया 32, इसका मात्रक होता है बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 32 ATM निकल आया। क्लियर, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपको ये और दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर निम्न, ये यहाँ पे बिलियन लिखा है। ठीक है, गलत छप गया यहाँ पे, ये बिलियन होगा। ठीक है, निम्न बिलियनों में कौन सा सबसे अधिक परासरण, ये गलत लिख गया यहाँ पे, प्रसारण भी गलत लिख गया, यहाँ पे होगा परासरण। ठीक है, परासरण दाब प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आपको सीधे यहाँ पे ये बोला गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर निम्न में से, निम्न विलयनों में से कौन सबसे अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करता है, यानी कि आपको 3 विलयन दिए गए हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो तीनों के आपके अलग अलग क्या निकालने हैं, आपको परासरण दाब निकालना है, और जो परासरण दाब आए, जिसका अधिक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टी बराबर आपको दे रखा 27 डिग्री सेल्सियस, तो टी बराबर इसको केल्विन में चेंज करना होगा पहले, तो 27 प्लस हम लोग जोड़ेंगे 273, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। ओके, और आर बराबर हमारे पास वैल्यू होती है 0.0821, ये आपको वैल्यू याद होनी जरूरी है। ओके, आर की वैल्यू हमारे पास है, टी की वैल्यू हमारे पास दी गई है। पहला हम लोग विकल्प ले लेते हैं सबसे पहला, तो पहला हमारे पास है ग्लूकोज के लिए, तो 0.1 m ग्लूकोज। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए पाई बराबर हम लोग निकालेंगे, तो फार्मूला होता है CRT, तो हमको सी की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.1, इंटू आर की वैल्यू होती है 0.0821, इंटू टी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 300। तो हम लोग जब इसका इंटू करेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इंटू कर लीजिए, अब 0.1 है, इंटू 0.0821 है, इंटू कितना हो जाएगा 300,
तो जब हम इसका इंटू करेंगे तो आएगा 2.463। तो ये हमारा निकल आएगा पाई, यानी कि परासरण दाब। ए के लिए आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बी के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, बी हमारा क्या है, 1% यूरिया है। ठीक है, बी हमारा क्या है, 1% यूरिया। इसका थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। देखिए, यूरिया, यूरिया का जो अणुभार होता है, यूरिया का अणुभार, ठीक है, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी। तो यूरिया का अणुभार होता है हमारे पास 60। अगर आपको सूत्र नहीं मालूम है तो ये होता है NH2CO NH2। तो यहाँ से आप लोग इसका निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 60 आएगा निकल के। क्लियर। अब देखिए, और बिलियन का आयतन हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे माना बिलियन कितना हमको दिया गया है, बिलियन का आयतन। ठीक है, यहाँ हमको सी नहीं दी इसलिए ये चीज़ हमको लिखनी पड़ रही है। तो बिलियन का आयतन हम लोग मान लेते हैं 100 ml। ठीक, तो 100 ml में 1% यूरिया है, तो यूरिया की मात्रा कितनी हो जाएगी, यूरिया की मात्रा, तो 100 ml में 1% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 ग्राम। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकल आया है, यूरिया की मात्रा निकल आई है। ठीक, तो देखिए पाई बराबर ये फार्मूला होता है CRT, और यहाँ पे ही हम आपको बता दें C बराबर होता है N/B। तो हम लोगों को पहले N निकालने, N यहाँ पे होते हैं मोल, तो हम लोग निकाल लेते हैं मोल, यूरिया के मोल। तो मोल के लिए क्या होता है, देखिए मोल के लिए सूत्र होता है भार बटे में अणु भार। ओके, तो देखिए भार आपको यूरिया का दिया गया 1, अणुभार होता है 60। कितना होता है, 60। तो जब आप 1 में 60 का भाग देंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 0.106। ठीक है, फिर 666 आता रहेगा, ये थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं। n बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.016, ये आएगा निकल के। ठीक है, n निकल आया। b बराबर आपको कितना दे रखा था, 100 ml। इसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। ओके, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई बराबर होता है NVRT। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना, n की वैल्यू है 0.016 और b की वैल्यू है 0.1 इंटू r की वैल्यू हमारे पास है 0.0821 इंटू कितना दिया गया हमको 300। क्लियर। सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से इसका इंटू हमको करना है, तो हम लोग इंटू कर लेते, कितना होगा 0.016 का इंटू करना हमको 0.0821 और इंटू करना हमको 300। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.39408 अपॉन में कितना है हमारे पास, अपॉन में हमारे पास है यहाँ पे 0.1। ओके, एक बार इसको थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, भार हमारे पास कितना था, 1। ठीक है, तो 1 बटे कितना है, 60 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ये हमारे पास n निकल आए हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करें, तो ये हो जाएगा 0.016 अपॉन में कितना है हमारे पास 0.1। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा तो इनटू में आ जाएगा 3.94। ठीक, तो ये हमारा निकल आया है पाई। किस विलयन के लिए निकला, ये ग्लूकोज के लिए। अब एक बचा है हमारे पास ये नमक के लिए, कितना है 0.1 m। ठीक, तो इसका हम लोग और निकाल के देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक, तो थर्ड वाला हमको दे रखा है 0.1 m। ओके, तो देखिए 0.1 m के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग फार्मूला में पाई बराबर CRT। तो देखिए C की वैल्यू ये हमको दे रखी है कितनी, 0.1 इंटू R की वैल्यू होती है 0.0821 इंटू T की वैल्यू हमको क्वेश्चन में है 300। ठीक, तो इसको हम, ये तो सेम यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.463। तो आप लोग देखते इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल है और इसकी वैल्यू अधिक है, तो हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 1% ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज था ना, हाँ 1% ग्लूकोज
का परासरण दाब अधिक होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देते हैं, परासरण से आधारित एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का क्वेश्चन सही जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवा दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। ठीक है, तो पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन हम लोग लिखवाते हैं। ठीक, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, डेसी मोलर, ठीक है, ये लिख लीजिए यहाँ पे, आप लिखते जाइए डेसी मोलर यूरिया बिलियन, ये क्वेश्चन आपको लगा के हमें बताना होगा, बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आप लोग परासरण दाब, डेसी मोलर आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं। डेसी मोलर यानी कि इसका मतलब होता है आपके पास 1/10 एम, ये लिखा है। ठीक है, तो इस टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन लिखाए हैं। तो ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, ऐसे ही मैं लाता रहूँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित हों। क्लियर, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। Yeah.